नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच सच क्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के उत्तम नगर में हुई 26 साल के युवक तरुण बुटोलिया की मौत के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। परिवार वालों का आरोप है कि तरुण को धोखे से घर बुलाया गया था। उसे फोन करके बताया गया था उसके माता पिता को पीटा जा रहा है। वो अपने परिवार को बचाने के लिए तुरंत अपनी बाइक लेकर घर की तरफ दौड़ा, लेकिन आरोप है कि वहां कुछ लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में वो हमले का शिकार हो गया और बाद में उसकी जान चली गई। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सामान्य मोहल्ले में एक छोटा सा विवाद इतनी भयानक हिंसा में बदल गया कि किसी की मौत हो गई। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक हत्या की खबर का नहीं है, यह हमारे समाज की मानसिकता का भी सवाल है। क्योंकि सच यह है कि आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग हिंसा पर उतर आते हैं। सड़क पर मामूली ओवरटेकिंग हो जाए तो झगड़ा हो जाता है, पार्किंग को लेकर मारपीट कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन गालियां और नफरत दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे समाज के अंदर एक अदृश्य इनविजिबल इंटॉलरेंस, गुस्सा जमा हो चुका है। लोगों की नस नस में जो है नफरत और गुस्सा भर गया है, जो भी किसी भी छोटी सी छोटी चिंगारी को एकदम इतना भड़का देता है। और शायद यही हुआ दिल्ली के उत्तम नगर में। दोस्तों, बताया जाता है कि उस दिन इलाके में सामान्य माहौल था। बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। और उसी दौरान जो है परिवार की एक छोटी बच्ची छत से पानी के गुब्बारा फेंक रही थी। उनमें से एक गुब्बारा नीचे सड़क से गुजर रही एक महिला पर गिर गया। नॉर्मल सिचुएशन में, सामान्य परिस्थितियों में एक ऐसी छोटी सी बात हो सकती है, लोग हंसकर आगे आ सकते थे, लेकिन यहां से विवाद ने जन्म ले लिया। एक छोटी सी नासमझी बोलो या मजाक में बोलो, कोई बड़ी घटना नहीं है। उसके बाद बहस हुई, माहौल गर्म हो गया और धीरे धीरे मामला इतना बड़ा होता चला गया कि इसी दौरान जो है सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तरुण के परिवार को फोन करके बताया गया कि उनके साथ मारपीट हो रही है। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू दोस्तों यही है, उसकी मां, तरुण की मां सुनीता ने बताया कि उनके बेटे को फोन करके बताया गया कि तुम्हारे माता पिता को पीटा जा रहा है, तुम्हारा घर जो है उस पर हमला किया जा रहा है। लेकिन असल में जिन लोगों ने फोन किया वही उसका इंतजार कर रहे थे। सोचिए उस पल के लिए जब एक बेटा अपने फोन को उठाता है और उसमें उसको बताया जाए कि आपके माता पिता, आपका परिवार जो है वो हमले में है, उन पे अटैक किया जा रहा है, और वो तुरंत उनको बचाने के लिए वापस आता है। बिना सोचे एक पल भी तुरंत घर की तरफ दौड़ता है। उसे लगता है कि वो अपने परिवार को बचाएगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वहां पहले से कई लोग बताया जा रहा है कि मौजूद थे, और परिवार का आरोप है कि जैसे उसके आने का इंतजार किया जा रहा था वहां पे छुप के। और यह भी बताया जा रहा है कि कई लोगों ने मिलकर उस पर हमला किया। लोहे की रॉड, डंडों और पत्थरों से उस पर बार बार वार किए गए, यहां तक कि जब वो गिर पड़ा, बेहोश हो गया, तब भी हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और कुछ ही मिनटों में जब एक जवान लड़का जो अपने परिवार की मदद के लिए आया था गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी वहां उसे बचा नहीं पाए दोस्तों। और फिर क्या था, इसके बाद ऑब्वियसली पूरे इलाके में तनाव फैल गया, लोगों में गुस्सा और बढ़ गया, विरोध प्रदर्शन हुए, सड़कें जाम की गई और पुलिस को इलाके में जो है भारी सुरक्षा तैनात करनी पड़ी। काफी लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया और जांच शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, एक सवाल तो हमेशा ये बना ही रहेगा, जो कि हवा में तैर रहा है, ये सवाल कि क्या एक पानी के गुब्बारे की वजह से किसी की जान जा सकती है? ये कैसा समाज हमने बना लिया है आज। और ये मामला, ये सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है दोस्तों, यह हमारे समाज की मानसिकता का सवाल बन गया है। समाज की मानसिकता, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक छोटी सी बात पर एक पानी का गुब्बारा किसी पे लग जाए, वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी हिंसा में बदल जाए कि लोगों की जानें तक चली जाए, शहर में पूरा मातम फैल जाए, पूरी गलियां सूनी हो जाए, खून में बदल जाए। ऐसी घटनाएं दिन पर दिन दोस्तों हमारे समाज में बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों?
कभी रोड रेज में हत्या हो जाती है, किसी गाड़ियों में कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई सिग्नल नहीं दिया, मामूली से मामूली विवाद में भीड़ किसी को भी मार मार के दोस्तों कभी भी छोटी सी छोटी कहासुनी कितनी बड़ी हिंसा में बदल जाए कुछ मालूम नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के अंदर ना धैर्य और सहनशीलता जो है एकदम समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पहले समाज में एक अनकहा नियम होता था कि अगर दो लोगों के बीच विवाद होता तो आपस के लोग बीच बचाव कर लेते थे, बड़े बुजुर्ग समझा लेते थे, समझदार लोग आगे आते थे कि भाई बात को आगे मत बढ़ाओ। लेकिन अब कई बार दोस्तों उल्टा देखने को मिलता है। लोग बीच बचाव करने के बजाय तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं या फिर खुद उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। इस घटना में यह भी एक सवाल उठता है दोस्तों कि वहां आसपास के जो लोग उस समय मौजूद थे, शुरू में ही अगर उन्होंने इस घटना पे काबू पा लिया होता, लोगों को, उस महिला को, बच्चों को समझा लिया होता तो ये रास्ता गलत नहीं जाता। और यह भी सच है दोस्तों कि कानून और प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जब समाज में यह धारणा बन जाती है कि अपराध करने के बाद भी तुरंत सजा नहीं मिलेगी तो अपराधियों के मन में डर कम हो जाता है। अगर कानून का डर मजबूत होगा और यह भरोसा होगा कि हिंसा करने वालों को तुरंत और जल्दी सख्त से सख्त सजा मिलेगी तो शायद ऐसी घटनाओं में कमी आ सकती है। लेकिन दोस्तों सच्चाई यह भी है कि सिर्फ कानून से समाज नहीं बदलता, समाज की मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर लोगों के अंदर सहनशीलता, धैर्य और संवाद की संस्कृति कमजोर पड़ जाए या खत्म हो जाए तो हर छोटी सी छोटी बात टकराव में, हिंसा में, मर्डर में बदल सकती है। सोचिए दोस्तों कि अगर उस समय कोई एक व्यक्ति शांत होकर कह देता कि अरे बच्ची तो खेल रही है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात क्या हो गई, एक पानी का गुब्बारा ही तो लगा है, गलती हो गई, जाने दो। एक दो लोग भी आसपास के ऐसे आके सामने बोल देते तो शायद आज वो युवक भी जिंदा होता, गलियां भी हंसती खेलती रहती और ये घटना नहीं घटती, एक परिवार टूटने से बच जाता और एक त्योहार को भी हम खून के दाग से बचा सकते थे। और इस घटना की सबसे दुखद सच्चाई दोस्तों ये भी है कि ये घटना टाली जा सकती थी आसानी से। थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ी इंसानियत शायद एक जान बचा सकती थी। तरुण की मौत जो एक परिवार की त्रासदी नहीं है, यह हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है और समाज पे एक कलंक भी है दोस्तों। आज तरुण नहीं है लेकिन उसका मामला हमें एक आईना दिखाता है, हमें यह सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम सच में एक ज्यादा गुस्से वाले और ज्यादा इंटॉलरेंट, असहिष्णु समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस घटना से कुछ सीखेंगे या कुछ दिनों बाद, हम कुछ घंटों बाद ही मैं तो बोलूंगा, सब लोग इसको भूल जाएंगे। दोस्तों आप क्या सोचते हो, क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण झगड़ा या ये हमारे समाज की बदलती तस्वीर है, बदलती मानसिकता का बदलता हुआ रूप है? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली, आप समाज के बारे में जो मैंने बोला क्या वो आपको लगता सही है तो इसको जरूर शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें ताकि इस विषय पर और भी आगे गंभीर चर्चाएं हो सकें और हम एक बहुत अच्छा समाज जो है क्रिएट कर सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं महादेव गोस्वामी और यह है मेरा YouTube मंच सच क्या है।